इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हमारी क्रियाएं, हमारे अंदर की प्रवृत्तियां ये बताएंगी कि हमारी नॉलेज किस तरह से काम कर रही है, और हमारी क्रिया नॉलेज पर ही डिपेंड होती है। अगर वास्तव में हमारे अंदर नॉलेज है इस बात की कि ये चीज गलत है, तो आप उसको अपनी एक्शन में जरूर दिखाओगे, लाओगे। अब तरह तरह के लोगों के पास में अपने अपने तरीके के कुछ ना कुछ शौक होते हैं, कुछ ना कुछ नशे होते हैं। सुन रहे हो? किसी को तंबाकू खाने का नशा होता है, किसी को सिगरेट पीने का नशा होता है, किसी को बीड़ी पीने का नशा होता है, किसी को तंबाकू नहीं भी खा रहा हो तो एक तंबाकू का मंजन आता है, नस्य मंजन होता है, उसको मंजन करने का नशा होता है। समझ आ रहा है? बहुत से ऐसे लोग हैं, कई घरों के लोगों को पता पड़ता है, सुनने में आता है, मैं भी पहले से भी जानता हूं इस चीज को, कि लोग इतने तंबाकू के मंजन के भी इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें सुबह दोपहर शाम जब देखो तब, अब खाना नहीं है तंबाकू तो क्या करना है, मंजन उसका कर करके पैकेट के पैकेट, बड़े बड़े डिब्बे के डिब्बे साफ कर देते। समझ आ रहा है? ये भी एक नशा है। अब कोई भी नशा यदि अपने अंदर समा रहा है तो हमें उससे बचने का एक मन बना लेना चाहिए कि हमें इसको छोड़ना है। कोई भी आदत अगर वो नशे का रूप ले रही है, गलत है, जिसके नहीं करने पर हमारे लिए चक्कर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नशा है। क्या समझ आ रहा है? मन में बेचैनी हो रही है तो वो नशा है। अगर चाय को छोड़ने के बाद भी आपको चक्कर आते हैं तो समझ लेना कि वो भी आपके लिए नशा है। कॉफी ना पियो और आपके लिए बेचैनी होती है तो समझ लेना वो भी आपके लिए नशा है। जिस दिन कोल्ड ड्रिंक्स ना मिले, उस दिन आपको नींद ना आए तो समझ लेना ये भी आपके लिए नशा है। क्या सुन रहे हो? कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए ऐसी आदत में बन गई कि उसके बिना आपके शरीर में ऐसी रिएक्शन हो ही नहीं कि उसके कारण से आपको नींद ही ना आए, और वो आपके लिए इतना आदी हो जाए कि आप उसको छोड़ ही ना पाओ, तो वो समझ लेना कि वो आपके लिए एक नशा बन चुका है। और नशा नाश का कारण है। नशा नाश का कारण है। नाश जानते हो? हाँ। सबसे बड़ा नाश तो ये होता है कि धर्म हमसे छूट जाता है। दूसरा नाश ये होता है कि उससे धन की भी बर्बादी होती है। तीसरा नाश ये होता है कि उससे घर के लोग परेशान होने लग जाते हैं। और चौथा नाश ये होता है कि जिस दिन बाई चांस वो चीज हमको ना मिले तो हम खुद भी परेशान हो जाते हैं। ये बड़ी बड़ी परेशानियां हमारी उन गंदी आदतों से आ जाती हैं जिसके कारण से हम भी परेशान होते हैं और दूसरे भी हमारे कारण से परेशान होने लग जाते हैं। तो इन प्रवृत्तियों को छुड़ाने का एक ही तरीका है कि आप अपने मन में संकल्प करो कि मुझे ये छोड़ना है, ये गलत आदत है। उसको पहले रियलाइज करो कि ये गलत चीज है। जब वो आपको रियलाइज होगा तब आप उसको छोड़ोगे, नॉलेज से नहीं होगा। नॉलेज में जब रियलाइजेशन आने लग जाता है, इस तरीके की हमारे अंदर फीलिंग आने लग जाती है कि वो गलत है, तो वो चीज हमारे एक्शन में आने लग जाती है। तो नॉलेज में जब रियलाइजेशन जुड़ जाता है तो वह नॉलेज एक राइट नॉलेज बन जाती है। और राइट नॉलेज का मतलब ही है कि वो हमें सही क्रिया की तरफ ले जाए। उससे हमारी खाने पीने की जो भी क्रियाएं हैं, बोलने चालने की जो आदतें हैं, वो सब सही होती चली जाएं, और ये सब होता चला जाता है। तो आचार्य कहते हैं इन चीजों को जैसे छुड़ाने के लिए हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है, तो कहना पड़ता है कि भाई तुझे उसमें क्या आनंद आ रहा है,
अब जो श्लोक यहां कहा जा रहा है वो श्लोक अगर हम खाने पीने की उन चीजों में लगाएं कि उन नसों में क्या आनंद आ रहा है। बस आनंद इतना ही है कि हमारी जो शरीर की नसें हैं वो उस नशे की आदी हो चुकी हैं। समझ में आ रहा है? वो नशा कहां घुस चुका है? हमारी शरीर की नसों में बैठ चुका है वो, और उसको जब नशे को नशा नहीं मिलता है तो वो नसें जो है बेचैन होने लग जाती हैं। तो कहा जा रहा है कितनी अच्छी चीजें होती दुनिया में खाने पीने की, कितनी स्फूर्ति देने वाली चीजें हैं, आनंद देने वाली चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी साफ सुथरी चीजें हैं, उनको छोड़ करके आदमी गंदी चीजें क्यों खाता है? जैसे ये प्रश्न यहां ध्यान के लिए किया जा रहा है, वैसे ही ये प्रश्न आपके खाने के लिए किया जा रहा है, भोजन के लिए किया जा रहा है। समझ आ रहा है? तो क्यों खा रहा है? तो इसका मतलब है कहीं उसके अंदर कोई गंदी आदत बैठी है, एक अज्ञानता बैठी है, और उस अज्ञानता को वो छोड़ नहीं पा रहा है। तो ठीक उसी तरह आचार्य यहां कह रहे हैं इतना अच्छा मुक्ति का मार्ग है, आनंद से भरा मार्ग है, और उस आनंद का समूह, आनंद का ढेर आपके अंदर लगा हुआ है, उसको छोड़कर के व्यक्ति खोटे ध्यान को क्यों करता है? ये उसी तरीके से यहां कहा जा रहा है। अब क्यों करता है? तो जिसको जिसमें मजा आने लग जाता है, मन लगने लग जाता है, मन जिसमें उसका आदतन स्थिर होने लग जाता है, वो इसलिए वो वही करता है। अब उसको छुड़ाया कैसे जाए? तो समझाना का करके छुड़ाना और एक संकल्पित होकर के छुड़ाना, इन दोनों में अंतर है। समझाने से छूटना तब संभव है जब आपकी समझ में वो बात ना हो, लेकिन अगर वो बात आपकी समझ में भी आ चुकी है और फिर भी नहीं छोड़ रहे हो तो तब संकल्पित होकर के छुड़ाना पड़ता है। अब संकल्प लो आप, तभी आदत छूटेगी आपकी। समझ आ रहा है? और संकल्प का मतलब क्या होता है? उस चीज को छोड़ो, उस चीज के बिना रहो। मान लो आपको तंबाकू खाने की आदत पड़ी, अब तंबाकू को अपने पास में मत रखो, तंबाकू मत खाओ, उसके बाद जो बेचैनी हो उस टाइम को निकालो, 2 दिन निकालो, 4 दिन निकालो, अपने आप आपके लिए 5वें दिन आपका मन एडजस्ट हो जाएगा और आप जो है उस चीज से हमेशा के लिए अपने आप को बचा पाओगे। लेकिन 2-4 दिन तो परेशानी होगी। तो संकल्प में ऐसा नहीं होता कि एकदम से व्यक्ति छोड़ दे और परेशान ना हो। परेशान हो सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए। कोई भी तरीके का आप संकल्प लोगे, आपको कुछ पहली बार परेशानी होगी ही। बुरी बातों का तो संकल्प लो छोड़ो, अच्छी बातों में भी मान लो कि कोई आपको व्रत करना है, तप करना है, आप पहली बार भी अगर कभी उपवास करेंगे, एकासन करेंगे, तो एक दिन आपको परेशानी होगी। हो सकता है आपको नींद ना आए रात में, हो सकता है दिन भर आपको भोजन 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 ही दिखाई देता रहे। उससे अच्छा तो आप सोचो चलो भोजन ही कर लो। आपको 24 घंटे, एक घंटे आपको एक महीना जैसा लगने लग जाए। क्या समझ आ रहा है? सब संभव है। लेकिन अगर आप मन में संकल्पित होगे, आप उस स्थिति से अपने आप को बचाने के लिए संकल्प अपने मन में लिए होगे, तो आप धीरे 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 आपकी आदत में वो चीज आ जाएगी। परेशानी होगी, 1 बार होगी, 2 बार होगी, 4 बार होगी, उसके बाद में वो परेशानी छूट जाएगी। क्योंकि आदत हमें शरीर की भी बनानी पड़ती है। कल आपसे कहा था ना, यंत्रवाहक यंत्र को चलाता है, तो यंत्र को चलाता तो है, लेकिन यंत्र को भी जैसे घूमने की आदत पड़ जाती है, उस यंत्र की आदत को फिर बदलना वो भी यंत्रवाहक के लिए एक मुश्किल का काम होता है। मालिक जान रहा है कि ये मशीन गलत टाइम पर गलत जगह मुड़ जाती है, समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी वो मशीन की आदत बन चुकी है। तो क्या करे? उसको कंट्रोल करने के लिए वो सोचता है कब इस पर ब्रेक लगाना चाहिए, कब इसको कंट्रोल में लेना चाहिए, और कब इसको जो है हमें
अपने तरीके से रोकना चाहिए। ये उसके दिमाग में अगर रहेगा तो वो धीरे धीरे करके उसको रोक पाएगा और रोक लेता है। सुन रहे हो ना? कभी ये मत कहना कि महाराज मेरी आदत 10 साल पुरानी है, मेरी आदत 20 साल पुरानी है। हाँ, 10 साल और 20 साल वाले भी सब छोड़ देते हैं। हाँ, कोई भी साधु बनते हैं तो उनकी भी कुछ ना कुछ पहले आदतें रहा करती हैं, लेकिन सब 10 साल 20 साल सब छूट जाती हैं जब व्यक्ति छोड़ देता है तो। समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं कि जिन्होंने नशा करने के बावजूद भी जो है दीक्षाएं ली हैं और दीक्षा लेने के बाद में फिर नशे की याद नहीं की है। क्या समझ आ रहा है? कोई चीज संभव है। तो ऐसा नहीं समझना कि हमारी आदत 10 साल की हो गई कि 20 साल की हो गई कि 40 साल की हो गई इसलिए हम नहीं छोड़ पाएंगे। अब कोई महिलाएं, कोई बड़े लोग कहते हैं महाराज हम 40 साल से चाय पीते आ रहे हैं, अब वो चाय नहीं हमसे छूट सकती। अरे भाई कैसे नहीं छूट सकती? ऐसी कौन सी चीज जो नहीं छूट सकती? तुम अपना मन तो बनाओ। जब तुमने ही मन में सोच रखा है कि नहीं छूट सकती तो तुम ही पकड़े बैठे हो, तो फिर छूटेगी किससे? जब तुम ही पकड़े बैठे हो तो छोड़ने वाले भी तुम ही हो, पकड़ने वाले भी तुम ही हो। तो अपनी पकड़ खुद अपने मन से जब छोड़ोगे तो हर चीज छूटती है। केवल मन में विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मानस बनाना पड़ता है कि नहीं यह चीज हमें छोड़ना है। विचार ही नहीं करोगे तो छूटेगी कैसे? समझ आ रहा है? और विचार करोगे तो छूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस आप अपने मन की बुराई के बारे में विचार करते रहो और प्रवचन सुनते रहो, देखना दिवाली तक क्या क्या हो जाता है। समझ आ रहा है? बस आप मन में विचार करते रहो कि हमें ये चीज छोड़ना है, हमसे मत कहना तुम देखना उसका रिजल्ट अपने आप क्या होएगा। समझ आ रहा है? आपके मन अगर उस विचार में लगेगा, अपनी विचार के माध्यम से अपनी पकड़ को छोड़ेगा, तो धीरे धीरे आपकी पकड़ छुड़ाने का काम बहुत कुछ यहां से आपके लिए होता रहेगा। रोजाना किसी चीज पे एक एक हथौड़ा मारा जाएगा तो समझ आ रहा है? तो 4 महीने में वो हथौड़ा कितना ही बड़ा लोहा क्यों ना हो, कितनी बड़ी लकड़ी क्यों ना हो, एक ही स्थान पर अगर 4 महीने कुट 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 भी करेंगे तो कितना मजबूत क्यों ना हो, सब टूट जाएगा। सुन रहे हो? बस तैयार रहो कुटने के लिए। तैयार इतना रहो मन से कि हां अगर हमारे अंदर बुराइयां हैं, हमारे अंदर ऐसे सत संकल्प नहीं है, तो हमें उन सत संकल्पों को लेना है, बुराइयों को छोड़ना है, हमें कुछ अच्छे स्टेप आगे के लिए बढ़ाना है। ये मन में विचार करके चलो बस। सुन रहे हो ना? नहीं सुनते हो? जैन बनने वाले तो बहुत ऐसा लगता है जैसे मुंह पे पट्टी बांधे, कान पे पट्टी बांधे हो। हैं? सुन रहे हो कि नहीं? मुंह पे ही पट्टी बांधी है ना, कान पे तो नहीं बांधी। तो आचार्य कहते हैं कि अपने मन को ध्यान में भी लगाने के लिए आदतें बुरी पड़ चुकी हैं, तो वो कुछ ध्यान की ओर चली जाती हैं, कुमार्ग की ओर चली जाती हैं। और फिर दूसरी बात ये भी होती है, एक तो मन अपनी आदतन बुरे संस्कारों के कारण से इस मार्ग पर जाता है, दूसरी बात कुछ अपने को सुनने वाले, सुनाने वाले, पढ़ाने वाले भी ऐसे मिल जाते हैं जो उसको और सपोर्ट दे देते हैं, तो मन और उस मार्ग पर चला जाता है। तो ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे आइटम हैं। क्या समझ आ रहा है? बहुत सारे ऐसे ध्यान के उपदेशक हैं, बहुत सारे ऐसे ध्यान के सेंटर हैं, बहुत सारे ऐसे ध्यान के रूप में फेमस होने वाले लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपको कुमार्ग के मार्ग पर ले जाएंगे और आपके भीतर के राग आदि को दूर कर किए बिना आपको जो है ध्यान के मार्ग पर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो यहां बताया जा रहा है। आचार्य कहते हैं, क्षुद्र ध्यान पर प्रपंच चतुरा रागा नलोद्दीपिता मुद्रा मंडल यंत्र मंत्र करणई आराधयंत्याद्रता काम क्रोध वशीकृताधिय सुरान संसार सौख्यार्थिनो दुष्टासा विहता पतंति नरके भोगार्थ भी वंचिता। क्या कहा जा रहा है? उनके लिए कहा जा रहा है जो क्षुद्र ध्यान के माध्यम से इतने चतुर हो गए हैं
कि उनके अंदर राग आदि की आग तो जल रही है और वो अपने राग की आग को बढ़ा रहे हैं। मुद्राओं के माध्यम से, मंडलों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से आराधना भी कर रहे हैं, लेकिन भीतर से काम के, क्रोध के वशीभूत होकर के अनेक तरह के लौकिक और परलोक में मिलने वाले देवों के सुखों की इच्छा करते हुए भीतर दुष्ट आशाओं से पीड़ित बने रहते हैं। इसलिए वो ध्यान के द्वारा भी नरक में जाकर के गिर पड़ते हैं। सुन रहे हो? ध्यान से कहां गिर पड़ते हैं? ध्यान से नरक में भी जाते हैं और ध्यान से स्वर्ग में भी जाते हैं। लेकिन जब खोटे ध्यान किए जाते हैं तो खोटे ध्यान का फल क्या होता है? नरकों में गिर पड़ना, नरकों में उत्पत्ति होना। अब खोटा ध्यान क्यों होगा? काम क्रोध वशीकृत। समझ आ रहा है? व्यक्ति काम से, क्रोध से जब वशीभूत हुआ है, उसके बावजूद भी वह लोगों के ध्यान के माध्यम से भी काम और क्रोध ही बढ़ाता है। ऐसे भी ध्यान होते हैं जिसके माध्यम से लोगों में काम, क्रोध, ये राग, द्वेष और बढ़ते रहते हैं। इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटी के साथ में, इतने अच्छे अच्छे नृत्यों के माध्यम से, इतने म्यूजिकों के माध्यम से ध्यान कराए जाते हैं कि उससे आदमी के अंदर के काम, क्रोध, राग आदि ये सब बढ़ते रहते हैं, और फिर भी वो कहता मैं ध्यान कर रहा हूं। सुन रहे हो? जो लोग करने जाते हैं उनसे पूछो। आपके अंदर अगर राग आदि की अधिकता हो रही है, आपके अंदर अगर ये काम आदि की वृद्धि हो रही है, तो समझो वो ध्यान आपके लिए खोटा ध्यान है। वो आपके मन की उस पुराने संस्कारों की वासना को बढ़ा रहा है, उससे आपके लिए कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसा ध्यान छोड़ करके अगर आपके मन में सद ध्यान करने का भाव आएगा तो आप रूपातीत तो बाद में हो पाएंगे। रूपातीत ध्यान तब होगा जब पहले आपका रूपस्थ ध्यान में मन लगेगा, क्योंकि रूप से अतीत होना, रूपातीत तो आत्मा का स्वरूप है। वो आत्मा का स्वरूप कहां उपलब्ध होगा? जिस आत्मा ने अपने अंदर वह वीतराग भाव प्राप्त कर लिया हो, वह वीतरागता के साथ में सर्वज्ञता उसके ज्ञान में आ गई हो, वही रूप वाला व्यक्ति रूपस्थ ध्यान का ध्येय होगा। और उसी ध्येय से हमें उसके अंदर जो रूपातीत आत्मा है उसका ध्यान करने का हमारे लिए मन बनेगा। क्या समझ आ रहा है? वीतराग अरिहंत सर्वज्ञ देव के रूप का पहले अगर आपको ध्यान करने का मन बना, तो आप उस अरिहंत देव की जो आत्मा है, जो रूपातीत है, उसका ध्यान करने का आप अभ्यास उसके बाद कर पाओगे। पहले किसका करना पड़ेगा? पहले उस आत्मा का करना पड़ेगा जिसने ये रूप धारण कर रखा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आपको राग आदि से रहित होना है, वीतरागता अच्छी लगती है, तो ही आप उस वीतराग पुरुष का ध्यान करेंगे। अगर आपको वीतराग के मार्ग पर चलना है तो ही आप वीतराग पुरुष का, आत्मा का ध्यान करेंगे, वीतराग रूप का ध्यान करेंगे। और अगर आपको राग के मार्ग पर चलना है तो फिर आप रागी का ध्यान करो। क्या सुन रहे हो? ऐसे भी भगवान हैं जिनके बगल में राग की मूर्तियां खड़ी हुई हैं, उन्हीं के सिंहासन पर बैठी भी हुई हैं। क्या सुन रहे हो? अब आपका ध्यान लग जाए तो लगा लो। उसका ध्यान करते करते आपका ध्यान कहां चला जाए आप देख लो। और जिसका ध्यान करने बैठे हो उसके भी ध्यान में अगर आपको ये आ जाए कि इनको भी इन्हीं का ध्यान है जो इनके बगल में बैठी है, तो फिर आपका ध्यान किस में लगेगा? आप ये तो बता लो। नहीं समझ आ रहा? समझ में आ रहा है ना सांकेतिक भाषा में?
अगर भगवान का ध्यान भी किसी स्त्री के ध्यान में लगा है तो तुम भगवान के ध्यान के अंदर क्या देखोगे कि हमें भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं? तुम रूपातीत कब हो पाओगे? जब वही स्त्री के ध्यान में लगे हैं, उनको भी स्त्री की चिंता है और वो अपनी स्त्री को बगल में बैठा ले हैं, तो फिर तुम भी अपनी स्त्री के ही साथ बैठो फिर ध्यान करने के लिए। अकेले क्यों बैठ जाते हो फिर? तुम नहीं समझ आ रहा है? फिर जरूरत क्या है एकांत में बैठ के ध्यान करने की? जब स्त्री के साथ ही बैठ करके ज्ञान होता है और स्त्री के साथ ही भगवान बैठ करके भगवत्ता अपनी दिखाते हैं, तो तुम भी स्त्री के ही साथ बैठो फिर। अब देख लो बैठ के स्त्री के साथ तुम्हारा ध्यान किसमें लगता है। जब तुम्हारा ध्यान स्त्री से ही नहीं हटा तो तुम ध्यान किसमें लगाओगे? अब तुम कहोगे कि नहीं मुझे भगवान का ध्यान अच्छा नहीं लगता, तो इसका मतलब है तुम्हें वीतराग अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे अंदर राग भरा है, काम भरा है, इसलिए तुम्हें काम की चीजें अच्छी लगती हैं, राग की चीजें अच्छी लगती हैं। स्पष्ट बात है। तो तुम्हें वीतरागता का ध्यान तभी अच्छा लगेगा जब तुम्हें लगेगा कि ये राग से दुख होता है, ये राग हमारे मन को विक्षिप्त करता है, इस राग से हमें कभी कोई शांति नहीं मिली। जब आपके मन में ये बैठेगा तब आपको अपने आप वीतरागता का ध्यान अच्छा लगेगा, वीतराग रूप अच्छा लगेगा, तब आपको वीतराग मूर्ति अच्छी लगेगी। तब आपको समझ में आएगा कि वीतराग परमात्मा के पास में ही शांति है और कहीं नहीं है। सुन रहे हो? क्यों हमें वीतराग भगवान का ही ध्यान करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए जो राग की मुद्रा में खड़े हैं। अब राग की मुद्रा क्या होती है? मान लो आप खड़े हो, समझ आ रहा है? एक खड़े होना होता है, दोनों हाथ लटका करके हम बिल्कुल सीधे स्टैंड अप मिलिट्री पुरुष की तरह खड़े हो गए। समझ आ रहा है? ये क्या हो गया? ये भी खड़ा होना है। और एक खड़ा होना क्या है? एक पैर पीछे है, एक पैर आगे है। नहीं समझ आ रहा? आप कहोगे क्या अंतर हो गया? अंतर तो बहुत हो गया। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो अंतर समझ में आएगा, आप बुद्धू हो तो अंतर क्या समझ में आएगा? नहीं समझ आ रहा? मान लो हम यहां बैठे हैं, समझ आ रहा है? अगर हम यूं बैठे हैं, यूं बैठे हैं, यूं बैठे हैं, तो ये क्या है? ये क्या है? ये फिर भी एक वीतरागता के अनुकूल भाव है। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर हम स्टाइलिस्ट होकर के, समझ आ रहा है? अब स्टाइल है, समझते हो? करके दिखाने की जरूरत तो नहीं। अगर हम उसी मुद्रा में अगर हम कोई स्टाइलें दिखाने लग जाएं, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर राग भाव है जो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहा है बाहर। समझ आ रहा? ये अंतर अगर पहचानने में आपके लिए ज्ञान नहीं होगा तो फिर कोई भी आपको बुद्धू बनाता रहेगा। एक बात बताओ, सामान्य चाल में और नृत्य में क्या अंतर होता है? सामान्य चलने में और नृत्य में क्या अंतर होता है? एक बात बताओ। पैर हैं, चाहे ऐसे रख लो, चाहे ऐसे रख लो, और चाहे ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, पैर ही तो हैं। क्या सुन रहे हो? जब हम चल रहे हैं तब भी हम एक पैर आगे रखते हैं, एक पीछे रहता है, फिर एक आगे रखते हैं, एक पीछे रहता है। और जब नृत्य कर रहे हैं तब भी हम एक पैर उठा रहे हैं, एक पैर ऐसा कर रहे हैं, एक पैर फिर यूं कर रहे हैं, एक पैर यूं कर रहे हैं। स्टाइल का अंतर आ गया। स्टाइल का मतलब क्या हो गया? स्टाइल कैसे आ गई? सामान्य चलने में कोई स्टाइल नहीं है, वो एक आदमी की जरूरत है, वो एक आदमी की अपनी एक पोजीशन है। वो किसी ना किसी पोजीशन में उसे स्टैंड करना है तो कोई पोजीशन होगी उसकी, और जो स्टाइलिस्ट पोजीशन है वो अलग दिखाई देती है। नहीं समझ आ रहा? और स्टाइल कैसे आएगी? अगर आपको किसी को लुभाने का भाव नहीं होगा तो आपको स्टाइल करने की जरूरत क्या है? समझ आ रहा? और लुभाने का भाव आने का मतलब है कि आपके अंदर कुछ लोभ है जो आप उनसे चाहते हो, आपके अंदर राग है जो आप उनसे कुछ चाहते हो,
तो जब आपके अंदर ही राग है, लोभ है, काम है, ये सब बैठा हुआ है, तो आप भगवान कैसे हो गए? समझ आ रहा? अब जो व्यक्ति एक तो सीधे खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति अपने पैर को आगे करके एक पैर को पीछे न्यू लेकर के खड़ा हुआ है, दोनों भगवान है। अब आप मान लो कौन भगवान सही है और भगवान की क्या स्टाइल होनी चाहिए। अब भगवान को स्टाइलिस्ट होने की क्या जरूरत पड़ गई? खड़े होने की जरूरत है तो आप खड़े रहो, सीधे यूं खड़े हो जाओ। उसको खड़े होने से, ऐसा देखने से कोई क्यों हमारी तरफ आकर्षित होगा? और जहां हमने एक टांग यूं और एक टांग यूं और एक से कमर पे हाथ रखा, फिर देखो वाह क्या स्टाइल है। तो जब तुम्हें आकर्षित ही करना है दूसरों को, तो फिर तुम अपने भीतर के ही राग को नहीं जीत पाए, अपने भीतर के ही लोभ को नहीं जीत पाए, अपने मन को नहीं जीत पाए, तो तुम भगवान कहां से हो गए? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझदार आदमी के लिए है? ये सोचो। इसलिए भगवान या तो यूं बैठे मिलेंगे या आपको बिल्कुल खड़े मिलेंगे, कोई स्टाइल नहीं है। नृत्य करने की जरूरत नहीं है भगवान को, नृत्य दिखाने की जरूरत नहीं है भगवान को। भगवान को नृत्य करने की क्या जरूरत पड़ गई? भगवान खड़ा रहे बहुत है। क्या समझ आ रहा है? नृत्य करने के लिए तो हमें ही लोग काफी है। नहीं समझ आ रहा है? जिसके अंदर राग होगा वही तो नृत्य करेगा। राग नहीं है तो सामान्य से चलेगा या खड़ा होगा। अगर भीतर कहीं हमारे अंदर कोई प्रलोभन है, कोई अटैचमेंट है, हमारे अंदर कोई मन में दूसरी कामनाएं हैं, तो ही हम ये सब प्रवृत्तियां करेंगे ना। अन्यथा नृत्य करने से कौन सा ध्यान हो रहा है? नृत्य करने से कौन सा हमारे लिए ताकत आ रही है? नृत्य करने से कौन सा हमें ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है? क्या हो रहा है नृत्य करने से? और अगर हो रहा है तो ये भगवान नहीं है। देवता में और भगवान में अंतर होता है। समझ आ रहा है? आजकल लोग गॉड 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 बोलते रहते। गॉड माने भगवान नहीं होता है। ये सब गॉड गॉडेस देवी देवताओं के नाम है। ये सब देवी देवता के लिए गॉड कहा जाता है। अपने यहां भी गॉड होते हैं, देव होते हैं, देवगति के जीव हैं। इंद्र है, तांडव नृत्य करता है, देव है, वो राग से सहित है, काम से सहित है, देवांगना को साथ में रखता है। ठीक है, देवगति का जीव है इसलिए देव है, साथ में रखता है, लेकिन वो भगवान नहीं है, देव है। तो देव में और भगवान में पहले अंतर निकाल लो। देव के पास में देवियां होंगी, देव नृत्य करेगा। जैन दर्शन देवों से भी ऊपर उठ करके बात करता है। ये देव भी देवगति के जीव हैं, हमारी तरह संसारी हैं, भगवान नहीं है। लेकिन इनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिखने के कारण से आपने भगवान मान लेते हो, ये आपकी अज्ञानता है। इन देवों से भी ऊपर उठ करके जो होते हैं वो वस्तुतः भगवान होते हैं, उन्हें देवाधिदेव कहते हैं। वो देव भी उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं और उन्हीं को रिझाने के लिए, उन्हीं की प्रशंसा के लिए वो देव नृत्य करते हैं। लेकिन वो इतने वीतराग होते हैं कि उन देवों के नृत्य से भी खुश। लेकिन नृत्य वो देव अपनी खुशी के लिए करता है, अपने आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए करता है। इसलिए नहीं करता कि इससे ये हमारे ऊपर रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए। होंगे ही नहीं। वीतरागता तो वो चीज है। तो जिस व्यक्ति को वीतरागता का भाव आएगा वो समझेगा कि राग क्या है, काम क्या है, लोभ क्या है। और हम जिसको अपना ध्येय बना रहे हैं वो ध्येय अगर हमारे लिए राग से सहित है, सराग है, तो आपको कभी वीतरागता का आनंद आ ही नहीं सकता। वीतरागता के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि ये सराग ध्यान के जो मार्ग हैं, ध्येय हैं, इनको पहले छोड़ो। ध्येय को वीतराग के रूप में रखोगे तो आपके अंदर भी वीतरागता का भाव आएगा। समझ में आ रहा है?
खड़े होने में और नृत्य की स्टाइल में खड़े होने में अंतर है। सराग और वीतरागता में यही अंतर दिखाई देता है। क्या सुन रहे हो? बैठने में भी यही अंतर होता है और खड़े होने में भी यही अंतर होता है। तो अगर हमारे लिए ये वीतराग और सराग के बीच का डिफरेंशिएशन करना सही ढंग से आने लगेगा तो हमें सही मार्ग पर अपना ध्यान लगाने का मन बनेगा। फिर हमें कहने की जरूरत नहीं है कि आप कुमार्ग पर चलने वाले, जो रास्ते पर चलाने वाले लोग हैं, उनको छोड़ो। आपके अंदर ही खुद भाव आना चाहिए कि इन खोटे मार्ग पर चलने वाले इन देवी देवताओं के माध्यम से हमें अगर ध्यान लगाने को कहा जाएगा तो हमारा ध्यान कभी लग ही नहीं सकता है, क्योंकि वो ध्यान उनका भी भटका हुआ है, तो हमारा ध्यान कहां लगेगा? जिनका ध्यान ही अपनी आत्मा में नहीं है, और अगर आत्मा में है तो बगल में बैठी हुई स्त्री में ध्यान आ कैसे सकता है? दोनों जगह पर एक साथ ध्यान हो ही नहीं सकता है। समझ आ रहा है? दोनों चीजें बिल्कुल अपोजिट हैं। स्त्री राग की पुतली है, स्त्री राग का मार्ग है, और जो राग के मार्ग को अपनाए है वो कभी आत्मा के मार्ग को अपना ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा राग से रहित होने पर ही प्राप्त होती है। दोनों चीजें एक साथ हो ही नहीं सकती हैं। उसी तरीके से असंभव है कि आप कहो कि नहीं हम हवा में उड़ रहे हैं और आप कहो कि नहीं हम समुद्र के अंदर गोते खा रहे हैं। एक ही चीज कर पाओगे एक टाइम पे। चाहे समुद्र के अंदर, पानी के अंदर गोते खा लो, और चाहे आप आकाश में उड़ लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। सामर्थ्य हो सकती है आपको दोनों करने की, लेकिन दोनों चीजें आप एक साथ नहीं कर पाओगे। और अगर आपने अपने आप को इस रूप में अभिव्यक्त किया है कि नहीं मैं राग के साथ भी वीतरागी बना हुआ हूं, तो ये आपको धोखे देने वाली बातें हो सकती हैं। ऐसा होता नहीं है। समझ आ रहा है? एक साथ दो जगह पर व्यक्ति उड़ नहीं सकता है, एक साथ दो जगह पर व्यक्ति रह नहीं सकता है। मन एक साथ दोनों जगह पर लग नहीं सकता है। दोनों जब अपोजिट चीजें हैं तो दोनों जगह पर नहीं लग सकता एक साथ। ये तो फिर ऐसी बात हो गई कि व्यक्ति एक पैर नरक में रखे और एक पैर स्वर्ग में रखे कि मैं नरक में भी हूं, मैं स्वर्ग में भी हूं। ये संभव ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं ये खोटे मार्ग जो हमको सामने दिखाई दे रहे हैं, इनको छोड़ करके हमें तद्धेयम तद अनुष्ठेयम तद चिंत्यम मनुष्य भी, हमें वही चिंतन करना चाहिए, वही ध्यान करना चाहिए, उसी का अनुष्ठान करना चाहिए। यद जीव कर्म संबंध विश्लेषायैव जायते, जिससे जीव और कर्म का जो संबंध है ये टूट जाए। राग क्या है? ये कर्म है जो हमें राग उत्पन्न कराता है। तो ये जीव और कर्म, जीवात्मा और ये राग उसका विभाव है, उसका स्वभाव नहीं है। जीवात्मा और राग के बीच में ये जो उसका संबंध अनादिकाल से बना हुआ है ये टूटे, इस तरीके का ध्येय अपने लिए ध्यान में लाओ, उसी के अनुष्ठान में लगो, उसी का चिंतन करो। और अगर ऐसा होने लगेगा तो आपका चित्त शांत होने लगेगा, और जब चित्त शांत होगा तो आचार्य कहते हैं स्वयमेवी सिद्ध्यन्ति सिद्धया शांत चेतसाम, जिनका चित्त शांत है उन्हें सब सिद्धियां स्वयं सिद्ध हो जाती हैं। जिनका चित्त राग आदि से हट जाता है उनके अंदर अपने आप सिद्धियां आ जाती हैं। उन्हें कुछ सिद्ध करने के लिए प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। अनेक फल संपूर्णा मुक्ति मार्गावलंबिना, जो मुक्ति के मार्ग का अवलंबन ले लिया है उसे अनेक फल अपने आप प्राप्त होते चले जाते हैं। लेकिन उसका मार्ग किसका आलंबन लिया है उसने? मुक्ति के मार्ग का। तो वह राग के मार्ग के फल तो उसके सामने आते हैं, लेकिन वह उस राग के मार्ग पर अपने आप को जोड़ता नहीं है, क्योंकि ध्येय क्या है? मुक्ति है, वीतरागता है। समझ आ रहा है? आप थोड़ा सा भी वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़ोगे, व्यवधान उत्पन्न करने के लिए अनेक देव देवियां आपकी सिद्धि होकर के आपके सामने आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा
हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।